नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अकाउंट्स। जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस वक्त आपको दिख रहा होगा। अकाउंट्स के बारे में हम लोग शुरू करेंगे, इन डिटेल बातचीत करेंगे और बहुत कुछ जानने और सीखने को आप लोगों को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे, क्या, किस लिए होता है। बिफोर अकाउंट्स में हम शुरू करें, हमको सबसे पहले बात करना पड़ेगा उसके बेसिक्स पे। सब बेसिक्स में क्या होता है कि आपको ये पहले जानना पड़ेगा कि अकाउंट में क्या चीज़ें आती हैं, क्या चीज़ें आपको पढ़नी है और क्या नहीं पढ़नी है, वो इम्पॉर्टेंट है। होता क्या है कि 10th से 11th में आते हैं, 11th से 12th। तो 11th में कोई इतना ध्यान नहीं देता है अकाउंट पे, बाद में उसको दिक्कत आती है 12th में। जिसने ध्यान दिया उसका तो सेट है, नहीं दिया तो फिर दिक्कत है उसकी। क्या चीज़ें आपको हम कोशिश करेंगे कि आपने अगर नहीं भी पढ़ा है तो भी हम इसको कवर अप करते हुए चलेंगे। ठीक है, डन। स्टार्ट करते हैं। बाद में उसको दिक्कत आती है 12th में। अगेन बिफोर स्टार्टिंग आई एम सेट है, नहीं टेलिंग यू ऑल कि प्लीज़ शेयर हम एंड कोशिश सब्सक्राइब द करेंगे कि चैनल आपने अगर नहीं भी एज वेल पढ़ा एज है उन ज़रूरतमंदों को भी हम भेजिए इसको जिसको कॉमर्स को लेके बहुत सारे डाउट्स हैं, इश्यूज़ हैं, काउंसलिंग के थ्रू वो क्लियर करवाना चाहते हैं। लेट अस नो। आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएगा, मेल आईडी मिल जाएगी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप नंबर, एवरीथिंग इज़ देयर। सो लेट अस नो। स्टार्ट करें हम लोग। बहुत सारे डाउट्स हैं। हम अगर बात करें बुक 1 की, जो कि 12th की है, उसमें ये बोला है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। पहली पार्टनरशिप है, दूसरा आपका जो बुक है उसमें आपके रेशियोज चलते हैं। ये तो सबको नॉर्मली पता होगा अगर आप पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ। 2 बुक लगती हैं आपकी 12th में, एक होता है पार्टनरशिप का और एक होता है रेशियोज का। दोनों की रेशियो प्रोपोर्शंस वगैरह होते हैं जो कंपनीज में इन डिटेल जो वर्क ऑडिट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर टॉकिंग कि आप ऐसे कह लीजिए लेखा जोखा हो गया। अगर आप पढ़ रहे हैं तो बुक 1 में आपको पढ़ाया जाएगा किस तरीके से पार्टनर्स आते हैं, जाते हैं, शेयर करते हैं, उनका जो स्ट्रक्चर होता है, उनका जो अकाउंट मेंटेन होता है, उसके बारे में। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द सेकंड बुक दैट इज़ रेशियो एंड प्रोपोर्शन एनालिसिस, उसमें क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो अकाउंटिंग टर्म में आ जाती हैं, जैसे वो बैंक में भी यूज़ होता है, बहुत जगह यूज़ होता है, तो वो सारी चीज़ें कवर अप करेगा। ठीक है, हम लोग अपने मुद्दे पे आते हैं। तो मुद्दे का सबसे पहला देखो, कह रहा है कि पार्टनर्स क्या होते हैं। सबसे पहले बहुत सारी चीजें पार्टनर्स आर दोज हु हैव एग्रीड टू कैरी ऑन अ बिजनेस, शेयर देयर प्रॉफिट्स एंड लॉस। सो एग्जांपल के तौर पे अगर इसको समझे तो हम कह सकते हैं कि ए एक बंदा था, बी एक बंदा था, दोनों ऐड हुए एक बिजनेस करने के लिए। पार्टनर्स आर दोज हु हैव ठीक एग्रीड है, टू अब कैरी बिजनेस ऑन में क्या था कि बिजनेस इन्होंने शेयर बोला ए मैं सारा पैसा रखूंगा, बी तुम बस बिजनेस करो। ठीक है, क्या ये जो बिजनेस है दोनों ये एक पार्टनर है एक दूसरे के? बिल्कुल है सर। अभी जितना हमने पढ़ा उस हिसाब से तो बिजनेस बिल्कुल में क्या है। था कि इन्होंने अच्छा, बोला ए तो कोई भी व्यक्ति सारा पैसा दो व्यक्ति, एक नहीं दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में जुड़ के किसी काम को पूर्णतः करने की तैयारी करते हैं, दे आर नॉट पार्टनर्स। अभी जितना हमने पढ़ा उस हिसाब से तो सेकंड हम बात करें अगर, तो कोई भी व्यक्ति दो व्यक्ति, एक नहीं दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में जुड़ के किसी काम को पूर्णतः करने की तैयारी करते हैं, दे आर नॉट पार्टनर्स। पार्टनरशिप की बात सेकंड हम बात करें करें तो सर सिंपल सी बात है, अगर दो व्यक्ति आपस में जुड़ के काम कर रहे हैं और वो पार्टनर्स कहला रहे हैं तो हम कह सकते हैं ना कि पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स हु हैव एग्रीड टू शेयर देयर प्रॉफिट। आपने अभी बताया कि ए प्लस बी दो पार्टनर्स हैं। ये जब फिक्स हो गया कि ये पार्टनर्स हैं तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा, अच्छा सर रिलेशन क्या मदर फादर, भाई बहन, पति पत्नी, कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पर मैं उस रिलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ इस रिलेशन की बात कर रहा हूँ जिसकी वजह से बिजनेस हो रहा है। इन दोनों के बीच में इस बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए जो आपस में ये लोग जुड़े, उस जुड़ाव, उस रिलेशन की बात कर रहा हूँ, उसको हम लोग कहेंगे क्या? पार्टनरशिप। इस रिलेशन की बात कर रहा हूँ जिसकी वजह से बिजनेस हो रहा है। ठीक है, अच्छा
इस फिर कहता है बिजनेस को पार्टनरशिप कैरी ऑन डीड। करने के अच्छा लिए देखो, जो डीड आपस किसे में ये कहते लोग हैं, जुड़े पहले तो ये उस समझो। जुड़ाव उस रिलेशन की बात कर रहा हूँ, उसको हम लोग डीड, कहेंगे क्या? पार्टनरशिप। डीड का मतलब होता है एग्रीमेंट। ठीक है। भाई अच्छा, ए जो है फिर वो कहता है बी के साथ पार्टनरशिप जुड़ा, डीड। उसने अच्छा क्या देखो, किया डीड होगा? किसे ऑब्वियस सी बात है सर, पहले तो ये एग्रीमेंट किया होगा। ठीक, डीड। इस एग्रीमेंट को करने के बाद इन्होंने क्या, डीड अच्छा का मतलब एग्रीमेंट होता है किस लिए एग्रीमेंट। किया होगा? ऑब्वियस सी बात है सर, वो जो बिजनेस है इनका, भाई उस बिजनेस को ए कैरी जो ऑन है वो करने बी के के लिए साथ किया होगा, जुड़ा, चलाने उसने के लिए क्या किया किया होगा। होगा? दो ऑब्वियस लोगों सी ने बात है मिलके सर, आपस में एग्रीमेंट जुड़े, किया होगा। तो क्या टर्म्स एंड कंडीशंस तो रखी होंगी। भाई बी ने इस बोला होगा मेरे को एग्रीमेंट को करने 60% के चाहिए, बाद तुम इन्होंने 40 लेना, तुम अच्छा काम कम एग्रीमेंट करना, किस मैं लिए काम किया? ज़्यादा करूंगा। ऑब्वियस सी बात है हो सर, सकता वो है बी जो बोल रहा हूँ मैं बिजनेस पैसा है ज़्यादा इनका, लगा रहा हूँ, तुम उस कम लगा बिजनेस रहे हो, को तो तुम कैरी कम लो, ऑन हम करने ज़्यादा के लिए लेंगे। किया होगा, हो सकता है चलाने ए के लिए बोल रहा हो किया कि होगा। नहीं दो ऐसा लोगों ने है, मिलके 70 तो मैं आपस में रखूंगा, जुड़े, 30 तुम तो क्या रखो, क्योंकि टर्म्स एंड पैसा तो मैं भी कंडीशंस तो लगा रखी सकता हूँ। होंगी। तो भाई बी ये ने बोला चीज़ें होगा जो मेरे को हैं वो आ 60% रही चाहिए, हैं, 40 लेना, तुम उसको काम कम करना, मैं काम ज़्यादा करूँगा। कहाँ पे हो सकता है बी वेरीफाई बोल रहा हो करेंगे, मैं पैसा ज़्यादा किस लगा रहा हूँ, तरीके से तुम कम शॉर्ट आउट लगा लो, करेंगे तुम इन कम लो, इश्यूज हम को? क्योंकि ज़्यादा लेंगे। हम तो हो कोर्ट में सकता है जाएंगे। ए बोल रहा हो कि ऑब्वियस सी नहीं ऐसा बात है, है, कुछ 70 भी लेना है, प्रॉब्लम 40 लेना होगा है, तो तुम कम कोर्ट पैसा जाना क्यों दे रहे पड़ेगा। हो? कोर्ट जाने के तो लिए तो ये हमारे पास कोई चीज़ें जो प्रूफ हैं होना वो चाहिए कि आ हम रही दोनों ने हैं, कोई बिजनेस किया। उसको तो उसी कोर्ट या यहाँ उन पे इश्यूज वेरीफाई को करेंगे, रिजॉल्व इस करने के तरीके से लिए शॉर्ट आउट एक करेंगे डीड बनाई इश्यूज को, गई, क्योंकि हम तो कोर्ट में एक जाएंगे। एग्रीमेंट ऑब्वियस सी बनाया बात है, गया। कुछ भी प्रॉब्लम होगा उस तो एग्रीमेंट कोर्ट को जाना बनाने के बाद पड़ेगा। हम लोगों ने और उसको जाने नाम के लिए दिया, तो हमारी ये बात है तो सुनेंगे कि हाँ पार्टनर्स सर ये डीड। बिजनेस किया, तो उसी भाई कोड दो या लोगों के उन बीच में हुआ। इश्यूज हाँ को सर, इसको रिजॉल्व करने पार्टनरशिप के डीड भी लिए बोल एक सकते हैं, डीड क्योंकि बनाई, इन दोनों की एक रिलेशनशिप को एग्रीमेंट मेंटेन बनाई। करने के लिए, बचाने के लिए उस जो एग्रीमेंट को एग्रीमेंट किया बनाने के गया बाद हम उसको लोगों ने उसको पार्टनर्स नाम दिया, डीड, ये पार्टनरशिप है डीड तो कह पार्टनर्स सकते हैं, डीड। इन द फॉर्म ऑफ कंपनी रूल्स। भाई दो लोगों अच्छा, के बीच में हुआ। इतना हाँ समझ आ सर, गया। इसको आप फिर पार्टनरशिप इसने कहा डीड भी बोल सकते हैं, पार्टनरशिप क्योंकि इन एक्ट दोनों की 1932 को ये रिलेशनशिप को फॉलो करते हैं। मेंटेन करने यहाँ के एक लिए, करेक्शन आप बचाने कर के लिए लीजिएगा, जो क्योंकि एग्रीमेंट पहले किया गया होता था उसको पार्टनरशिप पार्टनर्स डीड, डीड, करेक्ट पार्टनरशिप जो डीड होता था कह सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ कंपनी पार्टनरशिप रूल्स। अच्छा, इतना समझ आ गया। फिर इसने कहा पार्टनरशिप डीड के लिए जो एक्ट एक्ट चलता था वो 1932 को ही 1932 फॉलो वाला करते चलता था। हैं। यहाँ एक करंट करेक्शन में आप अगर कर हम लीजिएगा, बात करें तो क्योंकि ये डीड जो पहले है होता था ईयर चेंज हो पार्टनरशिप गया, ईयर डीड जो होता था 2020, पार्टनरशिप नहीं सर 2013 हो गया है। डीड पार्टनरशिप के लिए जो एक्ट एक्ट चलता था वो 1932 था। 1932 की जगह हो गया करंट में अगर हम बात पार्टनरशिप करें तो एक्ट ये डीड जो है ईयर चेंज हो गया, ईयर 2013। अच्छा, इसमें बोला क्या 2020, गया है सर? सेम चीज। नहीं इट इज सर एन एक्ट गवर्न्स 2013 हो गया। दैट गवर्न्स पार्टनरशिप फर्म्स। पार्टनरशिप ध्यान एक्ट से सुनिएगा, एक आया 1932 की जगह हो गया पार्टनरशिप एक्ट एक तो 2013। ये एक्ट अच्छा, है, इसमें बोला क्या गया है सर? सेम ठीक है। चीज। इट इज एन क्या एक्ट गवर्न, ये क्या करता है? ये गवर्न करता है। क्या गवर्न करता है? ध्यान से सुनिएगा, एक आया पार्टनरशिप। अच्छा सर, एक और चीज, एक तो ये फर्म एक्ट है, की बात हुई है। हाँ बिल्कुल हुई है। क्या इन ये केस क्या करता है? ये गवर्न partnership करता है। deeds क्या is govern silent on the issue provision of the partnership Partner- act 2013 were अच्छा applied। सर, एक और चीज, ये तो बहुत की भारी बात चीज बता दिया। हाँ बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल कोई भी मैटर होता है In जमीन case जायदाद का, तो आप कहाँ जाते हैं? partnership कोर्ट जाते deeds हैं। is उसी तरीके silent से on the इस issue कोर्ट के provision स्थान of the पे Partnership हम लोग Act फॉलो करते हैं। कोर्ट में क्या फॉलो होता 2013 है? were applied। क्या? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो बहुत भारी ठीक है। चीज बता दी। उसी तरीके से For जब आप example, कंपनीज कोई की भी बात होता है, करेंगे जमीन जायदाद तो कंपनीज का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसी तरीके से इस कोर्ट उसको के कहते हैं स्थान पे हम एक्ट, लोग फॉलो करते हैं। या कोर्ट में क्या पार्टनरशिप follow होता एक्ट है? चलेगा क्या? या कंपनीज हमारा एक्ट चलेगा। Constitution। ठीक है ठीक है। उसी तरीके भाई, ये से तो जब इंसानों आप के लिए बना companies की बात है, करें, ये कंपनीज के लिए बनता companies है, का जो कॉन्स्टिट्यूशन पार्टनरशिप के लिए बनता है। ठीक है, इतना समझ आ गया? कोई दिक्कत? ठीक है, हर एक चीज़ को मैं एक बारीकी से लेके चल रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान रखिए ताकि आपके डाउट्स जो हैं, जो बेसिक है, अगर वो क्लियर हो जाएगा तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अच्छा, पार्टनरशिप के बाद आपने एक ये भी बताया था, फर्म क्या होता है? फर्म देखिए क्या होता है। ठीक है, हर एक चीज को मैं एक बारीकी से लेके चल फर्म बेसिकली आप कह सकते हैं बिजनेसेस का एक जो स्ट्रक्चर होगा। वो क्लियर हो जाएगा। मैंने वर्ड यूज किया बिजनेसेस,
मतलब ए जो है पार्टनरशिप के बाद प्लस अपने बी ये भी एक बता, बिजनेस, फर्म क्या होता बी और फर्म सी के साथ एक बिजनेस, डी और सी के साथ तो एक हम बेसिकली बिजनेस, आप कह सकते हैं ई और एफ बिजनेसेस के का साथ एक एक जो बिजनेस। स्ट्रक्चर हो, मान लो ये बी मेन जो है ये वर्ड अलग यूज बंदा, होता ये है बी अलग बंदा, ये बिजनेसेस, सी अलग बंदा, मतलब ये सी अलग ए बंदा, जो ये डी है अलग, ये डी प्लस अलग। बी तो एक उसी तरीके बिजनेस, से आई बी प्लस जे और भी सी होगा, के साथ के एक प्लस एल भी बिजनेस, होगा, डी एम और प्लस एन भी सी के होगा। साथ एक ओवरऑल बिजनेस, कंट्री में ई बहुत और एफ के सारे साथ एक बिजनेस बिजनेस। हैं, मान एक लो ये बिजनेस बी से जो है नहीं ये चल अलग बंदा, रहा ये है, भी अलग बहुत बंदा, सारे ये हैं। सी अलग बंदा, तो ये ये सी अलग सारे बंदा, ये जब भी एक अलग बंदा। साथ जुड़ेंगे उसी तो तरीके से इनको क्या आई बोलेंगे, प्लस जे बिजनेसेस भी बोलेंगे। होगा, उसी के को एक प्लस एल नाम भी दिया गया होगा, कंपनीज एम प्लस एक्ट एन में, भी या होगा। आप कह सकते ओवरऑल हैं कंट्री कंपनीज के में बहुत कॉन्स्टिट्यूशन में सारे उसको कहा बिजनेस गया, हैं, एक बिजनेस से नहीं चल रहा है, बहुत और सारे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये ऑफ सारे कंपनीज में जब क्या एक कहा गया, साथ जुड़ेंगे फर्म। इनको क्या बोलेंगे, छोटी छोटी बिजनेसेस छोटी बोलेंगे। छोटी उसी बिजनेसेस को एक मिलके नाम बनाते दिया हैं गया फर्म, कंपनीज एक्ट में, बहुत या सारे। आप कह ठीक है, सकते हैं इतना समझ गया। कंपनीज के तो कॉन्स्टिट्यूशन में उसको पार्टनरशिप कहा गया। डीड जब हुई दो लोगों के बीच में, जब एग्रीमेंट हुआ, तो उस एग्रीमेंट से क्या हुआ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कि कंपनीज में क्या समझ कहा में गया, आया दो लोगों में अगर कोई प्रॉब्लम फर्म। होगी सर, तो उसको छोटे रिजॉल्व छोटे कराने के छोटे लिए हम छोटे लोग कोर्ट बिजनेसेस जाएंगे। मिलके कोर्ट बनाते हैं, जाएंगे का मतलब हम जाएंगे बहुत सारे। पार्टनरशिप ठीक है, डीड इतना और समझ गया। एक्ट तो और कंपनीज एक्ट के पार्टनरशिप थ्रू इसको डीड जब रिजॉल्व हुई दो कराएंगे। लोगों के पर बीच में, अगर जब एग्रीमेंट हमने हुआ, जो डीड उस बनाई है एग्रीमेंट से क्या उसमें हुआ कि हमको दिक्कत समझ आ में गई आया कि दो लोगों वो में अगर कोई प्रॉब्लम उसने होगी बोला कि सर, नहीं मेरे को तो उसको 10 रिजॉल्व चाहिए, कराने के लिए उसने हम बोला कोर्ट 12 जाएंगे। चाहिए। कोर्ट अब जाएंगे का रिजॉल्व ही मतलब नहीं हो हम रहा है, दोनों अपनी जाएंगे बात से अड़े हुए पार्टनरशिप हैं। डीड और एक्ट तो फिर क्या और होगा, कंपनीज तो एक्ट कहा के गया थ्रू इसको कंपनीज रिजॉल्व एक्ट में करेंगे। जाइए, पर अगर पार्टनरशिप एक्ट हमने में जो जाइए, डीड वहां बनाई लिखा हुआ उसमें है हमको अगर दिक्कत तुम आ दोनों गई में कि आपसी वो सहमति नहीं उसने होती है, बोला तो कि नहीं मेरे मैंने को जो 10 बताया, चाहिए, उसने बोला 12 चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो तो बनाया रिजॉल्व है, ही नहीं हो रहा, दोनों बताया अपनी है, बात से अड़े वो हुए हैं। फिक्स है, वो एवरेज तो है, फिर वो क्या, नहीं बदल तो सकता। कहा आप गया अगर अपनी बात कंपनीज पे नहीं एक्ट में अड़े जाइए, रहेंगे, आप अपनी पार्टनरशिप बात पे एक्ट जब में अड़े जाइए, रहेंगे, वहां मान ही नहीं रहे लिखा हैं, हुआ तो है उसको रिजॉल्व अगर कराने के तुम लिए आप दोनों में उसको देखिए, आपसी वो सहमति रूल्स नहीं देखिए होती जो है, तो पहले से बने मैंने हुए जो हैं, बताया, आप उसके अकॉर्डिंग चलिए, वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने मानना जो पड़ेगा। बनाया है, समझ गए, बताया है, वो एक्ट फिक्स समझ है, गया। वो अब एवरेज फर्म है, की वो बात है, नहीं देखो बदल सकता। आप अगर अपनी बात पार्टनर्स पे कैरिंग नहीं ऑन अ अड़े रहेंगे, बिजनेस आर आप अपनी बात कलेक्टिवली पे नॉन जब एज अड़े फर्म। रहेंगे, मान ही मतलब नहीं रहे जो हैं बिजनेसेस उसको रिजॉल्व किए कराने जा के रहे हैं लिए, उसको क्या उसको देखिए, बोलेंगे, वो फर्म। रूल से द देखिए जो नेम पहले अंडर से बने विच हुए द हैं, बिजनेस इज उसके अकॉर्डिंग कैरिड चलिए, वो ऑन आपको कॉल्ड मानना पड़ेगा। फर्म नेम। समझ गए, सेम एक्ट चीज, समझ गया। कोई अब डिफरेंस नहीं, फर्म की पहले तो बात है, फर्म समझ में आ गया, अब फर्म पार्टनर्स नेम भी क्या कैरिंग ऑन अ होता है। बिजनेस आर कलेक्टिवली सर नोन एज बिजनेस फर्म। का जो नाम होगा मतलब उसी को जो कहेंगे फर्म बिजनेसेस नेम। किए जा रहे सिंपल हैं सी अगर उनको क्या भाषा बोलेंगे, में फर्म। आपको द समझना हो नेम तो आप अंडर ये विच कह द सकते हैं बिजनेस इज बिजनेस कैरिड नेम इज ऑन कॉल्ड कॉल्ड फर्म नेम। फर्म नेम। तो बिजनेस नेम को थोड़ा सा सेम एक्सप्लेन कर चीज, दीजिए। कोई फॉर डिफरेंस नहीं, पहले एग्जाम्पल तो फर्म एक्स समझ में आ वाई गया, जी अब फर्म नेम क्या होगा। पीवीटी एलटीडी। सर बिजनेस का जो नाम चलो होगा ये उसी को हटाओ, हम कहेंगे अपना फर्म ही नेम। लेते हैं। सिंपल सी अगर भाषा में आपको समझना हो तो आप ये कह सकते तो हैं ये बिजनेस नेम अपनी इज कॉल्ड कंपनी जो फर्म है नेम। वो तो है बिजनेस नेम को थोड़ा सा स्किल एक्सप्लेन कर दीजिए। फॉर बर्स्ट एग्जांपल एक्स वाई ईडीयू जी पीवीटी पीवीटी एलटीडी। एलटीडी। चलो ये हटाओ, हम अपना ही लेते हैं। तो ये अपनी अब कंपनी ये जो क्या है है, वो है ये कंपनी का नाम है, स्किल बर्स्ट ठीक, ईडीयू ये कंपनी का नाम है। एलटीडी। इसी के अंडर काम होता है, क्या काम होता है सर, एजुकेशन से रिलेटेड, ऑनलाइन ऑफलाइन। अब ये क्या है, ये कंपनी का अच्छा नाम है, सर, यहाँ पे बुक्स अवेलेबल हैं, कोर्सेज अवेलेबल ये हैं। कंपनी का नाम है। अच्छा इसी के सर, अंदर यहाँ काम होता तैयारी है, भी क्या काम करवाई होता है जाती सर, है। एजुकेशन से अच्छा सर, रिलेटेड, यहाँ पे ऑनलाइन कंपटीशन भी होती हैं। अच्छा रे सर, ऑफलाइन। टेस्ट सीरीज भी तो होती है। अच्छा तो सर, ये यहाँ पे सारी बुक्स चीजें जब अवेलेबल एक हैं, जगह एक कंपनी कोर्सेज के अंडर अवेलेबल में हो हैं। रही हैं, तो अच्छा ये क्या हो रहा सर, है, यहाँ तैयारी भी ये करवाई क्या जाती है, है। फर्म है सर। सर यहाँ पे ये है सर कंपटीशन भी फर्म होती नेम। हैं। अच्छा रे सर, क्या टेस्ट है ये, सीरीज भी तो फर्म नेम, होती है। एजुकेशनल प्राइवेट तो लिमिटेड, ये सारी स्किल चीजें जब बर्स्ट एक ईडीयू जगह एक एजुकेशनल कंपनी के प्राइवेट अंडर लिमिटेड। में हो रही तो है, ये तो एक ये फर्म क्या है हो रहा है, जो काम ये क्या 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 करती है, है। ये सारे फर्म बिजनेसेस, है ये सर, बिजनेसेस के ये ये कह है सकते हैं सर फर्म के फर्म अंडर नेम। में होने वाले सारे काम है जो ये क्या है करती ये, है। फर्म इसके नेम, अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं करती है, जो स्कूलों स्किल के साथ बर्स्ट टाई अप है ईडीयू वगैरह। एजुकेशनल एवरीथिंग इज प्राइवेट कवर्ड लिमिटेड। अंडर दिस। तो ये एक तो फर्म है उससे आपको जो समझ में काम क्या आ रहा क्या है, क्या करती
करती है। ये एक तो सारे फर्म हो बिजनेसेस, गया ये सर, बिजनेसेस के ये स्किल कह सकते बर्स्ट हैं इन यू फर्म के प्राइवेट अंडर लिमिटेड में होने एक वाले फर्म सारे है काम जो है जो काम ये करती करती है। है। इसके क्या क्या काम अलावा भी करती है बहुत सर? सारी टेस्ट सीरीज चीज़ें दे हैं रही है, करती कोर्स है दे जो रही है, स्टूडेंट तैयारी के करवा साथ रही है, टाई बुक्स अप दे है रही मतलब है, आपको एवरीथिंग कंपटीशन इज करवाती है, कवर्ड अंडर ऑनलाइन दिस। ऑफलाइन भी तैयारी करवाती है। इसके अलावा इससे वो आपको बहुत समझ सारे में क्या आता कॉम्पिटिशन्स निकालती है जिसमें है? वो एक तो फर्म हो गया,
बच्चों को स्किल बर्स्ट कंपनसेट कर रही है, बच्चों को गिफ्ट दे रही है, बच्चों को बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी कई चीज़ें जा रही हैं। तो वो सारी चीज़ें कर कौन रहा है? स्किल बर्स्ट कर रहा है। तो स्किल बर्स्ट है क्या सर? स्किल बर्स्ट तो सर एक नाम है, वो एक फर्म नेम है, उस फर्म का नाम है स्किल बर्स्ट, मगर उसके अंदर काम जो हो रही है वो डिनोट करता है फर्म चीजें प्रोवाइड कर ठीक है, कोई दिक्कत? चीजें जा रही हैं। तो वो सारी चीजें कर कौन रहा है? स्किल बर्स्ट कर रहा है। तो स्किल बर्स्ट है अच्छा, क्या सर? स्किल कैपिटल बर्स्ट क्या होता है? वो एक फर्म नेम है, पढ़ उस लेते हैं फर्म पहले, का नाम है ताकि स्किल किसी को कुछ बच्चे बोलेंगे आप पढ़ नहीं रहे, बस काम जो समझाते है जा रहे हैं। वो डिनोट करता है। तो ठीक है, कोई दिक्कत? कैपिटल देखो, कैपिटल इज द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर्स इन द फर्म। कैपिटल में भी अच्छा, फिक्स्ड कैपिटल और क्या होता है? फ्लक्चुएटिंग, दो चीजें आई हैं, पढ़ इसको लेते हैं थोड़ा पहले। सा ध्यान किसी रखिएगा। को कुछ बच्चे बोलेंगे आप पढ़ नहीं रहे, बस समझाते जा रहे हैं। तो ये कहता है कैपिटल कि देखो, कैपिटल इज द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय द Capital। पार्टनर्स इन द फर्म। कैपिटल में भी फिक्स्ड और फ्लक्चुएट। कैपिटल कहता है ए था और बी था, ठीक है, ये डायरेक्टर है, ये कहता है ठीक, कि दे आर डायरेक्टर्स ऑफ कैपिटल। स्किल बर्स्ट। कैपिटल कहता है ए था ईडीयू और बी, पीवीटी एलटीडी, ठीक है, ये ठीक है, डायरेक्टर है। इसके डायरेक्टर्स हैं। अब ये हुआ, ए ने कहा कि मेरे पास 6 लाख रुपए हैं, ऑफ स्किल बर्स्ट। मैं दे दूंगा। तो बी ने कहा मैं भी कम नहीं हूँ भाई, ईडीयू मैं भी कम नहीं हूँ, मैं एक काम करती हूँ तुमको 7 लाख दूंगी। इसके डायरेक्टर्स हैं। अब ये हुआ, बिजनेस करते ए ने हैं कहा कि मेरे पास दोनों लोग। 6 लाख। तो ये जो रुपयों की बात हो रही है, इसको अकाउंटिंग टर्म में कैपिटल कहा गया। नहीं हूँ भाई, एक और चीज, मैं भी कम नहीं भाई हूँ, मैं एक काम करती हूँ तुमको 7 लाख। बिजनेस चल रहा है, पैसे आएंगे, पैसे जाएंगे, बहुत सारे सेंटर्स होंगे, बहुत सारे स्कूल्स होंगे, इसके खुद के स्किल बर्स्ट के, बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स होंगे, बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस चलती होंगी, बहुत सारे कोर्स मटेरियल जाते होंगे, बहुत सारी चीजें बच्चों को जाती होंगी। तो ये सारी क्या कैपिटल के अंदर आएगी? नहीं, बहुत सारे कैपिटल centers भी होंगे, एक फिक्स्ड बहुत और सारे schools फ्लक्चुएटिंग में आ होंगे, गया, इसके जैसे उसने इसके आगे बॉस बोला, के वो बहुत रेवेन्यू सारे, और कैपिटल रेवेन्यू, coaching एक्सपेंडिचर centers रेवेन्यू, होंगे, बहुत सारी बहुत चीजें सारी हैं इसमें। online classes तो चलती आधी होंगी, चीजें बहुत आप सारे पहले से course जानते material हैं, जाते होंगे, अगर बहुत इकोनॉमिक्स सारी पढ़ रहे हैं तो उसमें थोड़ा बहुत चीजें बता दी गई होंगी। सारी हम capital के मान के चलते हैं कि थोड़ा बहुत आप जानते हैं। हम यहाँ जिस भी कैपिटल की बात fixed कर रहे और हैं, वो fluctuating पहली में आ चीज गया, तो जैसे हाई अमाउंट का होगा, वो रेवेन्यू और कैपिटल रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर रेवेन्यू, बहुत सारी चीजें, बार बार नहीं होगा। बाकी चीजें आप पहले से जानते हैं। अगर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो उसमें थोड़ा बहुत चीजें बता रिकरिंग नेचर का नहीं मान के होता, चलते हैं कि थोड़ा वो बहुत आप जानते हैं। कई हम यहाँ बार जिस कैपिटल की बात आएगा, कर रहे हैं, पर वो पहली फिक्स चीज तो हाई है। रेट से आएगा, फिक्स अमाउंट से आएगा। मतलब अगर 6 लाख यहाँ आए तो हो सकता है अगली बार 25 लाख रुपए लगा के बिजनेस को ग्रो किया जाए। नेचर का नहीं। आई यूज द वर्ड ग्रो, कई बार मतलब कैपिटल आएगा, जब जब लगेगा fix बिजनेस को rate से बढ़ाने आएगा, के fix amount लिए से लगेगा, तो मतलब अगर कैपिटल 6 लाख यहाँ कहलाएगा। आए तो हो सकता पर है अगली अगर बार मैं 25 पैसा लाख लगा रहा रुपए हूँ लगा जिससे जो बिजनेस है वो ग्रो नहीं हो रहा है, वो use एक्सपेंसेस the में word जा रहा grow, है, या मतलब वो कहीं capital और लग रहा है, जब बिजनेस को लगेगा, ग्रो करने business के को मोटो से नहीं जा रहा है, तो वो ये लगेगा। कैपिटल नहीं कहलाएगा। पर इतना समझ अगर लिया, मैं फिर आगे पैसा बढ़ें। लगा रहा अच्छा, हूँ, फिक्स और फ्लक्चुएटिंग की भी बात हुई है, business है हो वो सकता grow है नहीं हो रहा, इतने पे ही पैसा रोक दिया जाए, तो ये expenses फिक्स्ड में में जा आ रहा गया कि भाई ये तो या फिक्स्ड है। वो अब कहीं कुछ लोग और बोलेंगे लगा, ऐसा है सर business कि को grow करने ए के ने मोटो बोला से नहीं जा रहा है। मैं यार 6 लाख दूंगा, पर 4 किस्तों में दूंगा, 5 किस्तों में दूंगा, 6 किस्तों में दूंगा, मैं बार बार fix दूंगा, और fluctuating इसको की भी रोक बात रोक हुई। के दूंगा, पर हो सकता दूंगा। है बी ने कहा इतने मैं पे भी ही ऐसे ही पैसा करूंगा, रोक तो दिया जाए, फ्लक्चुएट हो fixed में आ गया। गया कि कैपिटल जो है अब कुछ एक लोग तो बोलेंगे फिक्स ऐसा अमाउंट से सर आएगा, कि एक होगा कि ये नहीं बार बोला, बार आ रहा है, थोड़ा मैं थोड़ा 6 थोड़ा लाख थोड़ा दूंगा, करके आ रहा है, पर बढ़ाने 4 के किस्तों हिसाब में से आ रहा है, दूंगा, ठीक है। 5 किस्तों में दूंगा, 6 किस्तों में दूंगा, मैं बार बार दूंगा, इसको रोक रोक के दूंगा, पर दूंगा। बी ने कहा मैं भी ऐसे ही करूंगा, तो फ्लक्चुएट हो। कैपिटल जो है एक तो फिक्स अमाउंट से आएगा, फिक्स्ड एक कैपिटल होगा कि क्या होता है, बार-बार फिर आ रहा है, फ्लक्चुएटिंग थोड़ा कैपिटल थोड़ा क्या थोड़ा होता है, थोड़ा दो करके आ चीजें रहा है, हैं। बढ़ाने अब के समझो, हिसाब से आ रहा है, ठीक है। फिक्स्ड कैपिटल मीन द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स रिमेन फिक्स्ड एंड चेंज विद द इंट्रोडक्शन और विड्रॉल ऑफ कैपिटल। मैंने बोला आपको ना कि जो कैपिटल है वो क्या होगा, फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, फिर फिक्स्ड में दो चीज। सिंगल टाइम में यूज हुआ, फिक्स्ड कैपिटल मीन द
capital of the partners remain सिंगल यूज fixed में आया, and पैसा लगाया change with the ग्रो करने introduction के and लिए। withdrawal of capital। मान लो 6 लाख की बात हो रही थी, कि ठीक, जो कैपिटल इन्हें लगा दिया। वो क्या होगा? अब क्या हुआ कि दोबारा 6 Single लाख की time में जगह use हुआ। ए ने बोला मेरे पास कुछ और पड़ा है, मैं बाद में देता हूँ, ठीक है। Single use उसने में आया, 5 पैसा लाख लगाया, और ले आके दे ग्रो दिया। करने के लिए फिर उसने 6 लाख की बात हो रही थी, 3 लाख रुपए बिजनेस से निकाल इन्हें लिए, लगा दिया। ठीक। अब बचा क्या कितना? हुआ कि दोबारा 6 उसके लाख की पास जगह टोटल ए ने 8 बोला मेरे लाख पास रुपए कुछ और बचे। पड़ा है, मैं बाद में देता हूँ, ठीक है। उसने 5 लाख और ले आके दे दिया। ठीक, तो हुआ फिर क्या? उसने एक तो फिक्स टाइम पे निकाला, फिक्स निकालने के बाद उसने क्या किया, जो अब बचा एडिशनल कितना? कैपिटल उसमें उसने ऐड किया, उसके पास टोटल उसकी वजह से अमाउंट जो है वो बढ़ा। पर फिक्स का मतलब हुआ कि पैसा उसने लगाया, फिर वो धीरे धीरे करके उसको बढ़ा रहा है, फिक्स टाइम बार बार नहीं करेगा। फिक्स वो निकालने या के तो बाद फिक्स उसने अगर क्या है किया, तो वो या तो निकालने से additional कम होगा capital या उसमें तो उसने लगाने से add बढ़ेगा। अब फ्लक्चुएटिंग में क्या डिफरेंस है? अमाउंट जो है वो बढ़ा, पर अभी डिफरेंस आपको समझ आ जाएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा उसने है, लगाया, ठीक है। फिर वो धीरे और इसके आगे इसने बोला व्हेन कैपिटल इज बार बार फिक्स्ड नहीं करेगा। टू अकाउंट या ऑफ तो ईच fix अगर पार्टनर्स है, आर तो वो या तो मेंटेन्ड, निकालने कैपिटल से कम अकाउंट होगा, और या तो करंट लगाने अकाउंट। से बढ़ेगा। अब देखो फ्लक्चुएटिंग में क्या डिफरेंस है? जो मेन डिफरेंस की वजह से आपको समझ आएगा, अभी डिफरेंस ये आपको जो समझ आ पैसा जाएगा, लगा थोड़ा सा बिजनेस में, confusing हो। पैसा कहाँ लगा? बिजनेस में। और इसके आगे इसने बोला व्हेन बिजनेस में कैपिटल टू अकाउंट ऑफ ईच पार्ट ऐड हुआ कैपिटल By अकाउंट और करंट अकाउंट। ए। अब देख ए ने जो पैसा ऐड main किया, difference की अमाउंट वजह से कितना आपको था? समझ आएगा। ये जो पैसा लगा बिजनेस में, पैसा कहाँ लगा? 6 लाख। बिजनेस में। तो इसकी वजह से क्या हुआ, बिजनेस का पैसा बढ़ा कि नहीं? बाय ए पैसा इंक्रीज हुआ, ए ने जो साथ पैसा में add किया, ए amount ने कितना था? दिया भी तो है, तो मुझे 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। तो इसकी वजह अकाउंट से जो क्या बनेगा वो 2 बनेगा। कौन कौन बिजनेस सा? का पैसा बढ़ा कि नहीं? पहला तो भाई एक पैसा अकाउंट increase बनेगा, हुआ। सीधी सी बात है, क्योंकि वो दे रहा है, साथ उसके लिए में मुझे ए मेंटेन ने करना ही दिया पड़ेगा, भी तो क्योंकि है। हमें पता है बिजनेस और बिजनेसमैन तो दोनों मुझे अलग 2 अलग account होते बनाने हैं, पड़ेंगे। ठीक है। तो सर एक करंट अकाउंट जो बनाइए, बनेगा वो 2 बनेगा। कौन कौन? तो जो करंट अकाउंट होगा ये तो सर बिजनेस का होगा। पहला तो भाई बिजनेस एक का भी तो account अकाउंट बनेगा, बनेगा, क्योंकि सीधी सी बात है, बिजनेस किसी को ले दे रहा उसके है लिए मुझे पैसा, maintain करना उसका ही एक अकाउंट पड़ेगा। बना। क्योंकि एक हमें अकाउंट क्या पता हुआ, है पर्सनल बन गया business और इसका, businessman दोनों कि भाई अलग-अलग ए को पर्सनली लेके चलना है तो पार्टनर्स का एक अकाउंट current बनाना ही account पड़ेगा। बनाइए। तो जो फिर करंट अकाउंट होगा ये तो सर बिजनेस का। नेक्स्ट, Business fluctuating का भी तो account fluctuating बनेगा, capital business means that ले रहा capital of the partner do उसका not एक remain account बनेगा। fixed एक but account change क्या हुआ? with each Personal बन गया entry. इसका। When the एक को personal capital लेके चलना are है, partners का account fluctuating, बनाना ही only पड़ेगा। one, i.e. capital account is फिर? maintained by each partners. Next. अब देखो Fluctuating. क्या होता है। Fluctuating capital means that capital of the partner do not remain fixed but change with जब each आप entry. बात करते हैं When फ्लक्चुएटिंग the capital are fluctuating, only one, i.e. capital account is maintained by each. फ्लक्चुएटिंग वाले में क्या होता अब है देखो क्या होता कि ए आया पैसा ऐड किया, बी आया पैसा ऐड है। किया, जब आप बात ए करते आया हैं fluctuating, पैसा ऐड किया, ए आया पैसा निकाल लिया, ए आया पैसा ऐड किया, ए आया पैसा निकाल लिया, बी आया Fluctuating वाले में पैसा क्या निकाल लिया, बी आया पैसा कि निकाल लिया, बी आया आया, फिर पैसा दे दिया, पैसा ऐड किया, बी आया फिर पैसा दे दिया, बी फिर आया पैसा दे दिया। अच्छा, इतनी सारी चीजें बार 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 हो रही हैं, तो कैपिटल तो फ्लक्चुएट कर रहा है सर। बार बार मैं कितने अकाउंट बनाऊंगा, बी का अलग बनाऊं, ई का अलग बनाऊं और बिजनेस का अलग बनाऊं? नहीं, जब फ्लक्चुएटिंग होगा तो क्या होगा, एक ही अकाउंट आप बनाइए, करंट अकाउंट। इन दोनों में ही जो करंट अकाउंट बनेगा, ए का बी का दोनों का, उस हिसाब से दोनों में आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, ऐड कर दो, जा रहा है माइनस कर दो। जब फ्लक्चुएटिंग समझ गए? हुआ तो क्या होगा, एक ही चलिए, अकाउंट आप बनाइए। इतना समझ गया। फिर आते हैं ड्राइंग्स। अच्छा, इसमें देखो मैंने बात किया निकालने का, ए का बी का दोनों तो जब कोई पार्टनर बिजनेस से पैसा विड्रॉ करता है, विड्रॉ मतलब निकालना, जब निकालता है फॉर पर्सनल यूज, भाई वो तुम भाड़ में जाओ, चलिए तुम उसको कहाँ लेके जा रहे हो, क्या यूज कर रहे हो, क्यों यूज कर रहे हो, कंपनी डोंट वांट टू सी, कंपनी को कोई मतलब भी नहीं है इस चीज से, पैसा ठीक विड्रॉ है। करता है
विड्रॉ मतलब निकालना, जब तो निकालता कंपनी है को अगर फॉर यूज भी करना पर्सनल है भाई, वो तुम तो कंपनी अपना देखेगा। तुम उसको कहाँ लेके जा कंपनी को रहे हो, उसी क्या हिसाब से यूज मतलब है कर भाई। रहे हो, क्यों कंपनी यूज को कर क्या रहे हो। फर्क पड़ता है, कंपनी क्या भाई डोंट वांट 10 टू लाख सी लेके गए, अब आप अपने घर कंपनी पे को लगा रहे हो, कोई कहाँ लगा, मुझे मतलब पैसा नहीं है वापस कर देना, इससे। कंपनी को पैसा वापस कर देना, ठीक है। तो जब पैसा निकाला कंपनी को जाएगा अगर बाय यूज भी करना पार्टनर्स है फॉर तो कंपनी पर्सनल अपना यूज, देखेगा। काइंड कैश, पर्सनल यूज, किसी भी कंपनी चीज को के उसी लिए हिसाब से वो मतलब है ड्राइंग्स भाई। में आएगा। कंपनी को पार्टनर ए क्या ने फर्क पैसा पड़ता है, निकाला क्या भाई भाई, ड्राइंग 10 कर लाख लिया लेके उसने, गए, अब आप अपने विदड्रॉ घर कर पे लिया, लगा रहे हो, ड्रॉ कर लिया। मुझे पैसा ड्रॉ वापस कर मतलब देना, निकालना, कंपनी को उसी से पैसा वापस ड्राइंग्स कर बना। देना, ठीक है। फिर तो आते हैं जब प्रॉफिट पैसा शेयरिंग रेशो। निकाला जाएगा बाय मैंने पार्टनर्स शुरू में फॉर बताया था इन दोनों में पर्सनल एक यूज, एग्रीमेंट काइंड होगा, कैश, पर्सनल मैं यूज, इतना किसी लूंगा भी तुम चीज इतना के लेना, लिए उसी ड्राइंग। लेने पार्टनर ए ने और पैसा देने निकाला भाई, ड्राइंग कर के लिया, रेशो विदड्रॉ के कर लिया, ड्रॉ कर लिया, बांटने की ड्रॉ मतलब स्थिति, निकालना, बांटने की उसी से चीजों को ड्राइंग्स। क्या कहते हैं, फिर आते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। रेशो। रेशो में जब मैंने शुरू डिवाइड में कर बताया देंगे था तो इन दोनों में प्रॉफिट एक शेयरिंग रेशो एग्रीमेंट, के नाम से मैं जाना इतना लूंगा जाएगा, तुम इतना जहां लो। उसी लेने कंपनी और के देने ओनर्स, के रेशो पार्टनर्स, के बिजनेस के पार्टनर्स बांटने की क्या स्थिति, करते बांटने हैं, की चीजों को क्या अपने कहते हैं, प्रॉफिट को या फिर लॉस रेशो। को, सिर्फ रेशो में जब प्रॉफिट नहीं, डिवाइड कर देंगे प्रॉफिट तो शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो का शेयरिंग मतलब रेशो के सिर्फ नाम प्रॉफिट से नहीं जाना होता, जाएगा, जहां प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कंपनी लॉसेस के भी कवर्ड ओनर्स, होते हैं। तो वो दोनों पार्टनर्स, आपस में बिजनेस एक के दूसरे को पार्टनर्स बांटेंगे, क्या, क्या करते या हैं, तो प्रॉफिट होगा अपने तो बटेगा, प्रॉफिट या को तो लॉस या होगा फिर तो लॉस बटेगा। को, सिर्फ प्रॉफिट नहीं, गारंटी प्रॉफिट ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट क्या रेशियो का होता है, मतलब सिर्फ प्रॉफिट guarantee नहीं, of profit means प्रॉफिट minimum guarantee शेयरिंग रेशियो profit में given to a लॉसेस भी partner or कवर्ड होते हैं। partners of तो the वो firm. It दोनों may be आपस given by में एक partner or दूसरे को partners of the firm. बांटेंगे, या तो अब प्रॉफिट इसको होगा थोड़ा सा तो ध्यान से बटेगा, या समझिएगा, तो लॉस होगा। ये ज़्यादा जगह नहीं यूज होता है, बहुत कम क्वेश्चन इस पे गारंटी ऑफ बेस्ड होंगे, प्रॉफिट, बस फिर भी इम्पॉर्टेंट है। गारंटी ऑफ प्रॉफिट ए, मींस मिनिमम गारंटी बी, प्रॉफिट गिवन टू अ सी, पार्टनर और डी। पार्टनर्स ऑफ द फर्म, ये इट क्या मे है, बी ये गिवन बाय सर एक पार्टनर बिजनेस और में पार्टनर्स। पार्टनर है, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से फर्म का समझिएगा, नाम दिया हुआ है ये ज़्यादा जगह नहीं यूज होता, बहुत स्किल कम बर्स्ट। क्वेश्चन इस पे बेस्ड होंगे, बस फिर भी इम्पॉर्टेंट भाई है। हमारा तो यही है, ए, हमारा जब बी, ऑलरेडी है सी, कंपनी, हम उसी को लेके चलेंगे, हर ये क्या क्वेश्चन है, इसी पे ये बेस्ड सर होगा। एक बिजनेस में पार्टनर, तो स्किल बॉस से अगर 4 पार्टनर्स आए, फर्म का अब नाम ये दिया हुआ डिसाइड है हुआ कि स्किल बर्स्ट। ए जो है वो 10 लाख रुपए लाया, भाई हमारा तो यही है, ठीक है, हमारा जब ऑलरेडी है कंपनी, हम बी जो है हर वो क्वेश्चन 5 लाख लाया, तो स्किल बॉस से सी अगर जो है 4 इसी पार्टनर्स तरीके से वो 3 ये लाख लेके डिसाइड आया, हुआ कि डी ए जो है जो उसने वो कहा 10 नहीं लाख रुपए 10 लाख तो भाई मैं भी दूंगा, ठीक है, ठीक है, बी जो चाहे है 10 लाख मत रखो, इसको कंफ्यूजन हो जाएगा, सी जो है इसी तरीके से वो 3 लाख लेके आया, डी जो है उसने कहा नहीं 10 8 लाख लाख तो भाई मैं भी दूंगा। तो इन लोगों में जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिवाइड हुआ तो ये हुआ कि भाई हम एक काम करेंगे, इक्वली लेंगे सारे लोग, ठीक है, तो इक्वली लेंगे, ए ने कहा, बी ने कहा, तो आपस आपस में बांट लेंगे। तो अब इन लोगों में बांटेगा जब कैसे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली का डिवाइड हुआ मतलब तो होता ये हुआ है कि भाई कि हम एक काम कोई भी करेंगे, चीज equally लेंगे। अपने आप में सारे इक्वल टू 1 होती है, मतलब 100% होती है, ठीक है, तो 100% में अगर डिवाइड करेंगे तो भाई 25% तुम लेना, 25 तुम लेना, 25 हम लेंगे, 25 हम लेंगे। बांटेगा कैसे, 4 इक्वली का पार्टनर, मतलब 4 होता तरीके की है बात बोल कि दी है, कोई भी चीज एक तरीके की अपने बात आप 4 में लोगों ने equal to बोली। one तो यहाँ ये हुआ, ए ने कहा मैं पैसा भाई ज्यादा लेके आ रहा में अगर हूँ, divide मुझे करेंगे कुछ तो तो भाई ज्यादा दो, 25% मैं तुम पैसा लेना, ज्यादा 25 लगा रहा तुम हूँ, तो लेना, बी 25 सी डी हम ने लेंगे, आपस में डिसाइड किया, ठीक है भाई, 4 पार्टनर जितना प्रॉफिट होगा उसका 30% तुम ले तो लेना, यहाँ ये हुआ, ए ने कहा बाकी जो मैं पैसा भाई ज्यादा 70% लेके आ बचेगा रहा हूँ, मुझे वो तो हम ज्यादा दो, लोग मैं पैसा इक्वली ज्यादा लगा बांट रहा हूँ, तो लेंगे। बी सी डी ने आपस में डिसाइड किया, ठीक है, तो यहाँ पे जितना बी profit सी होगा, और डी ने एक 30% गारंटी तुम दे ले दी, लेना, किसको, बाकी जो 70% ए को, कितना, 30% देने का प्रॉफिट में से, तो यहाँ ये पे बदलने वाला B, नहीं C है, फिक्स और हो D गया ने कि भाई हम एक तुमको गारंटी दे ही दे दी। देंगे। तो किसको? गारंटी ऑफ प्रॉफिट मींस मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट गिवन टू अ पार्टनर्स ऑफ द फर्म। और एक चीज, अगर लॉस होता है तो ये बिजनेस बदलने में वाला तो फिक्स भी हो गया हर कि भाई हम कीमत तुमको पे
ए they को ही देंगे। 20% तो प्रॉफिट guarantee of मिलेगा profit means क्योंकि भाई minimum उसने guarantee मदद की of है। ये profit तीनों इस given चीज to के a लिए अगर partners एग्री of the कर firm। देते हैं, और अपनी एक चीज, तरफ से गारंटी दे अगर देते हैं, लॉस या तीनों होता एक है साथ बिजनेस या कोई में तो एक अगर भी इनमें से हर बोल देता है कीमत पे तो भी ए को ये 20% होगा। प्रॉफिट इतना समझ गए आप मिलेगा लोग? कोई क्योंकि दिक्कत भाई परेशानी उसने किसी को? मदद की है। ये हम लोग तीनों नेक्स्ट इस चीज वीडियो के में लिए अब अगर बात एग्री करेंगे कर आगे देते के हैं, इसके अपनी बेसिक्स पे। तरफ से गारंटी दे देते लेक्चर हैं, 2 में या तीनों आई एक ट्राई साथ की क्वेश्चन या ज़्यादा कोई से ज़्यादा मैं एक कराऊं। अगर इनमें से सो बोल देता जुड़े है रहिएगा। तो भी किस पे? ये कुछ चैनल के नाम मैं आपको इतना समझ गए सजेस्ट आप कर लोग? दूं। कोई दिक्कत स्किल परेशानी बर्स्ट किसी को? पीडीयू करके हम लोग सर्च मार नेक्स्ट लीजिएगा, वीडियो नहीं में अब मिलेगा बात तो लिंक करेंगे मिल जाएगा आगे आपको के इसके डिस्क्रिप्शन में। बेसिक्स पे। और एक इंसानी लेक्चर सोच 2 में पे भी वीडियोस आई डलती हैं ट्राई की क्योंकि ये क्वेश्चंस हमारा ज़्यादा से पुराना ज़्यादा चैनल कराऊं। है। थोड़ा सा उस पर वर्क जुड़े ऐसे ही रहिएगा। कभी कभार किस हो पे? जाता था। कुछ ये चैनल न्यू के है, नाम मैं आपको सजेस्ट कर दूं। ये ओल्ड है। स्किल बर्स्ट इसके पीडीयू करके अलावा सर्च आपको मार हर लीजिएगा, नहीं चीज़ मिलेगा स्किल तो लिंक बर्स्ट के मिल नाम जाएगा से आपको ही डिस्क्रिप्शन में। मिलेगी, और एक इंसानी जो सोच कि पे भी वीडियोस इंस्टा, डलती हैं क्योंकि ये हमारा पुराना चैनल फेसबुक, है। या थोड़ा सा उस पे वर्क ऐसे आप ही कभी कभार चाहें हो अगर जाता था। जुड़ना तो ये न्यू व्हाट्सएप है, पे भी आप हमसे ये बात कर ओल्ड सकते है। हैं। व्हाट्सएप नंबर है इसके अलावा आपको हर कीमत स्किल बर्स्ट में 9115670445। नहीं मिलेगी, कॉल जो कि मत करिएगा, इंस्टा, व्हाट्सएप फेसबुक, कर या लीजिएगा। आप कोई दिक्कत चाहें अगर किसी को जुड़ना भी, तो कोई डाउट, व्हाट्सएप प्रॉब्लम, कुछ भी, से तो लेट बात अस कर नो। सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर है थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। 9115670445। कॉल मत करिएगा, व्हाट्सएप करिए। कोई दिक्कत किसी को भी, कोई डाउट, प्रॉब्लम, कुछ भी, तो लेट अस नो। ठीक है, थैंक यू सो मच।